बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 फिर कोरोना वायरस का शिकार होकर मुलतवी हो गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजेज सर जोड़कर बैठे हैं कि मुलतवी होने वाले मैचों को कब कराया जाए। ये बक़िया मुकाबले कब होंगे, कहाँ होंगे, ये तय होना अभी बाकी है। लेकिन आज हम पाकिस्तान सुपर लीग 6 के 14 मैचों में नए उभरते हुए फास्ट बॉलर्स के टैलेंट और स्पिनर्स की कारकर्दगी पर बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से मालूम करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट के बॉलिंग का शोबा कितने महफूज हाथों में है। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 22 टेस्ट, 31 एक रोज़ा मैच और 8 T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेलने वाले बाएं हाथ के स्पिनर अब्दुल रहमान साहब, और उनके साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के लिए 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले बाएं हाथ के तेज़ बॉलर मोहम्मद खलील। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले मैं रहमान आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 जिस अंदाज में किक ऑफ हुआ, लोगों की तवज्जो हासिल की टूर्नामेंट ने, और जिस तरह ये टूर्नामेंट आगे जा रहा था फिर मुलतवी करना पड़ा कोविड टेस्ट की वजह से। ओवरऑल आप इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान का जो मेयार था एकदम से गिरा दिया। कुछ चीज़ जो बबल्स तोड़ दिए, जो फॉलो नहीं की गई चीज़ें, जो आईसीसी की चीज़ें थी। उससे पहले पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट हुई, उससे पहले पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट हुई। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है। अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट और ये चीज़ें मर्जियाँ शुरू हो जाएंगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट डाउन चली जाएगी। इस पूरी दुनिया में PSL एक ऐसा ब्रांड है कि जिससे हर यंगस्टर हम पिक कर रहे हैं। तो अगर इसी पिकिंग से अब स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में यही बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है। एक इतने अच्छे लेवल पे इसको देखा जा रहा था, एकदम से फ्यू डेज़ में आपने इसको ठक करके गिरा दिया, शट डाउन कर दिया। इट्स अ वेरी बैड मैसेज टू एवरीवन। तो ये चीज़ें हमारे लिए आगे बहुत सफरिंग है। तो जब हमारा यंगस्टर इधर से बिल्ड हो रहा है और इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो हम उसी को अंदर आके बताते हैं कि हमारे ये फॉल्ट है, हम क्रिकेट को आगे नहीं लेके जा सकते। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्रिकेट को, और इसी क्रिकेट से हमारी बहुत सारी चीज़ें आगे भी रिलेटेड है। हमारी पूरी जितने भी यंगस्टर हैं देखने वाले और खेलने वाले, उनका फ्यूचर ही PSL है। क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कोई भी खेलना नहीं चाहता अभी यंगस्टर, वो कहता है मुझे T20 क्रिकेट खिलाइए, 10 ओवर की क्रिकेट को ऑन करना है। 4 डे क्रिकेट मेरे लिए मेयार नहीं है। जब तक पाकिस्तान की टीम अगर PSL में भी इसको और अच्छे प्लेयर बनेंगे, जब तक डोमेस्टिक लेवल पे जो हमारी 4 डे क्रिकेट है अगर उसको अच्छे लेवल पे नहीं देखा जाएगा तो पाकिस्तान की PSL और डोमेस्टिक दोनों डाउन होती जाएंगी डे बाय डे। और ये बड़े दुख की बात है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। रहमान की गुफ्तगू आपने सुनी। और खलील, पाकिस्तान के लिए आप टेस्ट क्रिकेट खेले, वनडे क्रिकेट खेले, और मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया की अगर हम बात करते हैं तो भारी तनख्वाहों पर अफसरान को जो है वो ओहदों पर बिठाया गया है, और उनमें बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स भी शामिल हैं जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट पर तनकीद किया करते थे। और अब पाकिस्तान सुपर लीग की इस बायोसिक्योर बबल की नाकामी में कहीं कहीं वो भी पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे अभी रहमान ने बोला है कि ये एक बड़ी बैड न्यूज़ थी फॉर द क्रिकेटर्स और फॉर द फैंस के लिए तो थी लेकिन क्रिकेटर्स के लिए भी थी, क्योंकि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जो है वो पूरा PSL जो है वो यहाँ पे होने जा रहा था। और जो बबल ब्रेक किया, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि PCB की इन्वॉल्वमेंट इसमें है, क्योंकि देखें आपने एक ICC का लॉ ब्रेक किया, आपने एक बबल दिया था फ्रेंचाइजीज़ को, और इम्प्लीमेंट करवाना आपका काम था, क्योंकि PCB उसको ऑन कर रही थी इस इवेंट को। तो अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो अभी तो आपकी देखें यहाँ से चली गई, अभी कोई इंटरनेशनल टीम भी पाकिस्तान में नहीं आएगी, कोई यहाँ पे आके वो सीरीज़ भी नहीं खेलने के लिए आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके बाद स्टेक पे लग गई हैं। अब्दुल रहमान और टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद खलील स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 उभरते हुए नौजवान टैलेंटेड क्रिकेटर्स पर भी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 में नए उभरते हुए फास्ट बॉलर्स की बात करें तो जो तेज़ बॉलिंग के शाहकार हमारे सामने आए उनमें लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्तान सुल्तान के शाहनवाज धानी, कराची किंग्स के अरशद इकबाल, इस्लामाबाद यूनाइटेड के मोहम्मद वसीम, लाहौर कलंदर्स के सलमान मिर्ज़ा, पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद इमरान और लाहौर कलंदर के अहमद दानियाल शामिल हैं।
खलील, एक फास्ट बॉलर की हैसियत से आप इस चीज़ को कितना अच्छा समझ रहे हैं कि जो हमने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 देखी उसमें जो फास्ट बॉलर आ रहे हैं वो ना सिर्फ लाइन और लेंथ के साथ गेंद कर रहे हैं, उनकी रफ्तार अच्छी है, बल्कि लग रहा है कि जी इनके अंदर फड़क भी है और ये कुछ कर सकते हैं मुस्तकबिल में जाकर। बिल्कुल याया भाई, देखें जो PSL है इसने इससे पहले भी बड़े प्रोडक्ट दिए हैं पाकिस्तान को, और इसमें मैं छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा कि आप हमें बड़ा अच्छा इस वक्त एक फ़ास्ट बॉलर का मतलब पूरा हमें एक पैकेज मिल रहा है, लेकिन उनको हमें भी तैयार करना है। हमें यहाँ से पिक करके सीधा उनको पाकिस्तान नहीं खिलाना है, एटलीस्ट उनको डोमेस्टिक के 2 सीज़न आप खिलाओ ताकि वो मैच्योर हों। शहनशाह अफरीदी की मिसाल ले लें, देखें वो डोमेस्टिक खेला, फर्स्ट क्लास खेला, एंड देन वो अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो यही जो अभी जितने आपने फास्ट बॉलर्स के नाम लिए हैं, इनको एटलीस्ट 2 सीज़न फर्स्ट क्लास के खेलने के बाद इनको आप पाकिस्तान के लिए जो है मैदान में लेके आइएगा, तो फिर ये आपको एक अच्छा प्रोडक्ट भी साबित होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 में नौजवान फास्ट बॉलर्स की, तो सबसे कामयाब रहने वाले तेज़ गेंदबाज शाहनवाज धानी रहे। 22 साल के शाहनवाज धानी 5 अगस्त 1998 को लाड़काना के करीबी गांव खावा खान धानी में पैदा हुए। उनके गांव में लाड़काना रीजन के एक ओहदेदार ने उनको बॉलिंग करते हुए देखा तो उन्हें अंडर 19 ट्रायल्स के लिए बुलाया। ट्रायल्स के बाद वो डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 टीम के लिए ट्रायल के लिए मुंतखब हुए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शाहनवाज धानी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद हाल ही में ख़त्म होने वाली कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में फ़र्स्ट क्लास डेब्यू करने के बाद उभर कर सामने आए, जहां वो 8 मैचों में 27 विकेटें लेने में कामयाब हुए। इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर मुल्तान सुल्तान ने उन्हें इमर्जिंग कैटेगरी के लिए अपनी टीम में मुंतखब किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 में शाहनवाज धानी ने 4 मैच खेलकर 9 विकेटें हासिल की, जिसमें उनकी बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस 44 रन्स के एवज 3 विकेट रही। खलील, अगर शाहनवाज धानी के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँ, एक फास्ट बॉलर की हैसियत से आप पाकिस्तान की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया गए, इंडिया गए और इंज़मामुल हक की क़यादत में आपने अपना टेस्ट डेब्यू किया। शाहनवाज धानी आपको कैसे लगे? शाहनवाज धानी की गेंद में रफ्तार भी है, एग्रेशन भी है उनके पास, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि T20 क्रिकेट में डेथ ओवर में जिस तरह उन्होंने अपने पहले पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न में गेंदबाजी की है, वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि उनका मुस्तकबिल ताबनाक है। देखिए, ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं है कि आपने 9 विकेट्स फर्स्ट अपने PSL एडिशन में और 4 मैचेस में आपने 9 विकेट्स लिए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है फास्ट बॉलर के लिए। और जिस तरह के जिस इलाके से ये बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ पे नो डाउट के आने वाले जो दूसरी जो वहाँ पे लोग होंगे, जो सराउंडिंग में जो होंगे, उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज होगा और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि अगर ये फर्स्ट क्लास के सीज़न अभी एक खेला है, अभी 2 सीज़न और खेलेंगे, तो असल टेस्ट जो है वो इनका टेस्ट क्रिकेट में ही होगा। T20 में इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, क्योंकि आपको ये सिखाती ही वहाँ पे डेप्थ में बॉलिंग कि किस तरह आपने डेप्थ में बॉलिंग करनी है। यॉर्कर्स उसका बड़ा परफेक्ट है, लेंथ बॉल उसका बड़ा अच्छा है, तो इसको मज़ीद और इसको निखारा जा सकता है। रहमान, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लिए आप तीनों फॉर्मेट खेले और धानी, अरशद इकबाल, मोहम्मद वसीम, अहमद दानियाल इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 में गेंद करते हुए हमें दिखाई दिए। आप क्या कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के उफ़क़ पर बॉलर्स नमूदार तो होते हैं, खिलाड़ी मंजर आम पर तो आते हैं, लेकिन फिर वो अच्छी हैंडलिंग की ना होने की वजह से अंधेरों में चले जाते हैं। याया भाई, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन रेज़ किया है कि जब ये चीज़ें हम देख लेते हैं ना, इन पे जब काम करने की बारी आती है तो हमारे बहुत सारे कोचेज़ हैं जो अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी से कोई बॉलिंग करे। अब जैसे धानी है, अपने गांव से एक आया, इसने बड़ी मेहनत के साथ ये जगह बनाई, तो एक उसने अपने, उससे पहले वो किसी अच्छे ब्रांड के पास नहीं था, लेकिन उसके पास स्विंग भी है, पेस भी है। जब ये अकेडमीज़ में जाएंगे तो उधर जाके इनको किसी और राह पे लगा देंगे, इनके एक्शन चेंज करा देंगे, ये कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सबसे बेस्ट तरीका होता है यंगस्टर्स को बिल्ड करने का 4 डे क्रिकेट। जितनी लंबी बॉलिंग ये करेंगे उतना ही लंबा, उतना ही स्टेमिना बिल्ड होता है, उतना ही आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ कहाँ बॉलिंग करानी है। अगर आपने इनको लॉन्ग टर्म्स के लिए, पाकिस्तान के लिए यंगस्टर्स को पिक करना है, अगर आपने उनको नहीं पिक करना तो फिर PSL या डोमेस्टिक वो ऐसे ही खेलते रहेंगे। अगर आपकी इन चीज़ों पे, इन लड़कों पे आई है तो इनको प्रॉपर, जो ओल्ड थिंग्स थी वो चली गई, अब बड़ा तेज़ दौर है, मॉडर्निंग दौर है, इसमें और चीज़ें डेवलप होती हैं, क्रिकेट बहुत तेज़ है।
तो कुछ चीज़ें कि जो पुराने दौर की शेयर की जाती हैं लेकिन वो अभी नहीं हो सकती, तो इसलिए ये लड़के बहुत पीछे चले जाते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो पिछले PSL में भी हमने बहुत सारा टैलेंट फाइंड किया था लेकिन वो अब PSL में ही नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात होती है। आप लड़कों के पैसे भी लगाते हैं, आप उनको पूरा साल कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं और 1-2 साल के बाद वो किसी भी जगह पे नज़र नहीं आते। तो दैट मीन्स कि या आपने पहले उसको रॉन्ग पिक किया था या आपने रॉन्ग निकाला है उसको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो रिलेटेड है क्रिकेट से। अगर ये चीज़ें होंगी तो हमारे यंगस्टर बहुत खुशी के साथ पाकिस्तान के लिए सार क्रिकेट खेलेंगे। जैसे नए जितने भी यंगस्टर हैं वो 4-डे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ मुत्तहदा अरब अमारात की सरजमीन से 2016 में हुआ था। इब्तदाई 4 सीज़न के ज़्यादातर मुकाबले मुत्तहदा अरब अमारात में ही मुनक़्क़िद हुए और सीज़न के अख्तामी चंद मुकाबले पाकिस्तान में हुए। अब पाकिस्तान सुपर लीग मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तो आ चुकी है, लेकिन लगता है कि स्पिनर्स की कारकर्दगी वहीं रह गई है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 और 6 कोविड-19 के बायस मुतासर तो हुए, मगर हैरानकुन तौर पर दोनों सीज़न के 5 बेहतरीन बॉलर्स में एक भी स्पिनर शामिल नहीं। रवां साल ICC T20 वर्ल्ड कप भारत में मुनक़्क़िद होने जा रहा है। दुनिया की तमाम टीमें अपने स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट को मजबूत बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। हालिया अरसे में वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान ने शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद को मौका दिया। इन 5 बॉलर्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 में बॉलिंग कारकर्दगी पर नज़र डालें तो दादू से ताल्लुक़ रखने वाले जाहिद महमूद सबसे आगे दिखाई देते हैं। 4 मैच खेलकर 8.53 के इकॉनमी रेट के साथ जाहिद महमूद 6 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे, जहां 29 रन्स के बाद 2 विकेट उनकी बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी रही। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम दूसरे नंबर पर खड़े दिखाई देते हैं, जहां 5 मैचों में वो 3 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। उस्मान कादिर को पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग खेलने का मौका मिला, जहां वो 3 मैचों में 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान की T20 टीम के नायब कप्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान के लिए ये सीज़न कुछ खास न रहा। न सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में वो 4 मुकाबलों में 8.69 के इकॉनमी रेट के साथ सिर्फ 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान सुपर लीग 2016 की दरियाफ्त समझे जाने वाले मोहम्मद नवाज के लिए ये सीज़न बॉलिंग के एतबार से बिल्कुल भी अच्छा ना रहा। मोहम्मद नवाज 5 मैचों में बॉलिंग करते हुए सिर्फ एक सुहेब मकसूद की ही विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। जी रहमान साहब, सीधा आपकी तरफ आ जाता हूं। तो ये जो हमने शुरू में कहा कि लीग अब पाकिस्तान आ गई है मुकम्मल तौर पर, और स्पिनर्स का जो दुबई शारजा में हमने राज देखा वो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? यही मेरा बड़ा दुख भी होता है भाई कि जब हम तीसरा चौथा एडिशन या छठा एडिशन देख रहे हैं, हर साल हम कोशिश करते हैं इससे कुछ स्पिनर ले लें। तो आपने जितने भी पिछले स्पिनर्स पिक किए थे, आपने एक टूर कराया, आपने एक सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनको टीम से निकाल दिया, वो खेल नहीं सके। असगर आपका एक अच्छा ब्रांड बन रहा था, वो भी निकाल दिया। उसके बाद काशिफ भट्टी, वो भी PSL में नहीं है। बिलाल आसिफ, आपने उसको टेस्ट मैच खिलाए, वो भी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। एहसन था एक लड़का लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो भी नहीं है। उमर लड़का एक कराची का खेला था, छोटा बच्चा, वो भी नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और किसको तैयार कर रहे हैं आने वाले वक्त के लिए। तो हमारे पास अभी जो टेस्ट मैचेस गुजरे उसमें भी आपने 2-3 स्पिनर्स अनाउंस किए थे, उसमें भी 2 स्पिनर्स हैं कि जो टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल थे। एक वो स्पिनर नया आया साजिद लड़का, अभी आई डोंट नो कि आगे उसकी क्या सूरत हाल है, आगे कैसे खेलेगा वो। तो आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर यासिर शाह अवेलेबल नहीं है, खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाती है, सो व्हाट वी हैव फॉर नेक्स्ट प्लान क्या है हमारा, उसको कैसे तैयार कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है कि जो आपको पहली इनिंग में या दूसरी इनिंग में कोई 5 आउट करके दे या 3-4 आउट करके दे या कंटेन करके दे। हम सिर्फ सोच रहे हैं T20 वनडे का कि इसके लिए हमें कोई 4 ओवर का बॉलर मिल जाए, लेकिन वो भी हमारे पास ऐसी वैरायटी नहीं है। इस पूरे PSL में हमारे स्पिनर अवे हो गए हैं, बॉलिंग करने के लिए आए नहीं है। सर्कल्स में अगर मार पड़ी है उसके बाद उनका दिल ही नहीं किया आके उसको बॉल कराने का। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं रहमान साहब। तो इसमें पिचेस का भी कोई रोल है? शारजा और दुबई के मुकाबले में यहाँ हमारे स्पिनर क्यों कामयाब नहीं हो रहे? तो डोमेस्टिक है हमारी, ये पूरा सीज़न हम यहीं खेलते हैं। तो अगर ये एक्सक्यूज़ है कि दुबई में ये चीज़ें मिलती हैं पाकिस्तान में नहीं मिलती, तो क्रिकेट में एक्सक्यूज़ नहीं है। ये सबसे पहली जो बात है बीइंग ए प्रोफेशनल, कि जो मेरी राय है कि क्रिकेट में आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। पिच अच्छा सम टाइम होता है, पिच अच्छा भी होता है, लेकिन आपकी अपनी वैरायटीज़ भी होती हैं, आपने अपनी एबिलिटी पे भी बॉलिंग करनी होती है। पिच हर एक जगह भी अच्छी मिल सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पिच अच्छी माइंड में ये बना लें कि पिच अच्छा मैं बॉल नहीं करा सकता। तो
तो अच्छा बॉल करने से भी विकेट मिलती है और गंदा बॉल करने से भी विकेट मिल जाती है। पर मेन चीज़ है कि आप बॉलिंग कराने आए तो सही, जब आप फ्रंट पे आएंगे, आप लीड करेंगे, हो सकता है उस एक ओवर से आपकी पूरी टीम को बिग टाइम डिफरेंस पड़ जाए। आप सोच रहे हैं आपको 20 रन पड़ जाएंगे, लेकिन दूसरे एंड से फिर भी 20 रन पड़ रहे हैं, फास्ट बॉलर को भी 20 रन हो रहे हैं। अगर आप खुद स्पिनर्स फ्रंट पे आके करेंगे तो इससे आने वाली यंग जनरेशन भी आपको फॉलो कर रही है। जितने भी हमारे अभी स्पिनर्स हैं, इन सबको हर जगह फॉलो किया जा रहा है, लेकिन हमारी वो परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि आने वाले वक्त के लिए हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे हम आगे पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस के लिए, आई एम नॉट टॉक अबाउट ODI और T20, उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें आप डेज़ में भी तैयार कर लेते हैं कि एक हफ्ते में भी कि इसको ले जाए, तो वो चीज़ें भी बेहतर नहीं है। जिनके ऊपर आप फोकस है उनके ऊपर फोकस रहे, जो पाकिस्तान का आगे फ्यूचर है। अगर आप 20 लोगों को लाइन अप कर लेंगे तो पहले 2 भी गुम जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं कि जो आप आसानी से पिक कर सकते हैं। PSL में बहुत सारे यंगस्टर फास्ट बॉलर भी आए हैं और स्पिनर भी आए हैं। वन ऑफ द गुड थिंग, मोहम्मद जाहिद जो लेग स्पिनर है, एक अरसे के बाद किसी स्पिनर्स को छोड़ के बॉल करते देखा है, जो T20 क्रिकेट में बड़े जिगरे के साथ बॉलिंग कर रहा है। गुड टू सी हिम कि आने वाले फ्यूचर में आपके पास एक लेग स्पिनर और भी आएगा। लेकिन हमारे पास एक ऑफ स्पिनर अभी जिसने डोमेस्टिक में आउट किए वो है। हमारे पास ना कोई यंगस्टर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ना हमारे पास कोई ऐसा ऑफ स्पिनर है कि जिसको हम स्ट्रेट वे आगे कह सके कि दिस इज आवर फ्यूचर, ये आगे खेल सकता है। तो इसके लिए बहुत सारा भी टाइम चाहिए। और हमारी डोमेस्टिक में भी कोई भी ऐसा स्पिनर सामने नहीं आया इस सीज़न में कि जिसने 40 से 50 के करीब आउट किए हो और जिसको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं स्टेट वे खेल सकता हूँ। तो रहमान, जिस तरह बात कर रहे हैं खलील, आप इस तमाम सूरत को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट भी इन्हीं पिचेस पर खेली जाती है और डोमेस्टिक क्रिकेट में तो स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में क्यों स्पिनर्स पीछे हैं? देखिए, T20 में ये बैटिंग फ्रेंडली ये गेम है, इंटरटेनमेंट है। इसमें हम लोग ना तो पिच को देख के उसको ब्लेम कर सकते हैं, जो खेलना है आपने वहाँ पे खेलना ही खेलना है। जो डू एंड डाई गेम है, यहाँ पे वही कामयाब होगा जो दिलेरी दिखाएगा। हमारे यहाँ पे मेन बॉलर्स जो थे, जैसे अभी रहमान बात कर रहे थे कि जो हमारे मेन स्ट्राइकिंग बॉलर जो थे, स्पिनर्स जो पाकिस्तान को इस वक्त लीड कर रहे हैं, उन्होंने दिलेरी नहीं दिखाई। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो जहाँ पे टर्निंग ट्रैक मिलेगा वहाँ तो वो फ्रंट ऑफ द लीडिंग ऑन द फ्रंट करेंगे, लेकिन जहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी मुश्किल आ गई हैं वहाँ पे वो बैक फुट पे जाते हुए नज़र आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमी है, आपको लीडिंग ऑन द फ्रंट करना चाहिए। आके आप एग्जांपल सेट करें, भाई मार तो पड़ रही है आपको, लेकिन आप आएंगे, एक ओवर आप करेंगे तो आपकी टीम का मोलाल कहाँ से कहाँ जाता है। तो जिस तरह नया टैलेंट अभी रहमान ने बोला है कि जिस स्पिनर्स की जो हम लोग अभी तक फाइंड नहीं कर रहे कि वो टेस्ट क्रिकेट में हम लोग कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, ये चीज़ इनको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक्चुअल आगे हमने जाके टेस्ट ही खेलने हैं। T20 में तो कोई भी उठ के आपका नॉन रेगुलर बॉलर भी 4 ओवर कर जाएगा, लेकिन असल क्रिकेट जो है फिर आपको जाके वहाँ पे टेस्ट। ठीक है, यही जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर अपनी राय से, अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद यार हुसैनी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।